तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज आरटीडी एंड हाउ इट वर्क्स। यानी कि आरटीडी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग थर्मोकपल के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे और थर्मोकपल के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी उस वीडियो में समझे थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग आरटीडी, जो कि एक टेम्परेचर सेंसर है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग आरटीडी के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आरटीडी है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, आर जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, यानी कि प्रतिरोध करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर में जैसे ही हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे, यानी कि डीसी पावर जैसे ही हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो इधर प्लस हो गया, इधर क्या है माइनस हो गया, यानी कि एक बैटरी जोड़ देंगे, तो क्या होगा, हमारा करंट जो है इधर से फ्लो होने लगेगा, ऐसे करंट हमारा फ्लो होने लगेगा। तो इस करंट जैसे ही हमारा इस कंडक्टर से होके फ्लो करेगा, तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करने का भी कोशिश करता है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि फ्लो ऑफ करंट को यहाँ पे रेजिस्ट करना, ठीक है। और दूसरा टी जो है, टी का मतलब होता है टेम्परेचर और डी का मतलब होता है डिटेक्टर। यानी कि आरटीडी का मतलब हो गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी कि ये क्या करेगा, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा थ्रू मतलब कि रेजिस्टेंस। यानी कि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो यहाँ पे कुछ स्टडी के बाद देखा गया कि कुछ जो मेटल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है कुछ मटेरियल का, वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर कम कर देंगे तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, मेटल है, मेटल के अंदर क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है। अभी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या किए, यहाँ पे एक मल्टीमीटर लिए, मल्टीमीटर से यहाँ पे एक प्रोब रखे और एक यहाँ पे मतलब कि लीड रखे, और देखे कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। जब हम लोग देख रहे हैं तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, ठीक है, एक्स मान लीजिए रेजिस्टेंस आ रहा है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या किए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग हीट कर दिए, यहाँ पे हम लोग हीट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो मॉलिक्यूल है इसका मूवमेंट क्या होगा, एकदम ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो है ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एनर्जाइज हो जाता है, और वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट यहाँ से जो फ्लो हो रहा है उसके आगे पीछे क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इसको फ्लो होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही यहाँ से ये आउट होगा तो देखा जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ये रेजिस्टेंस है, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसी प्रिंसिपल से हम लोग क्या करते हैं, ये जो आरटीडी है वो वर्क करता है। यानी कि हमारा ये जो आरटीडी है उसको हम लोग वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पे जो हमारा मॉलिक्यूल है उतना क्या करेगा, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो शो करने वाला है। तो चलिए, ये हो गया हमारा इसका फंडामेंटल, ये कैसे हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो आरटीडी है वो मेनली
इसका अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि किस किस मटेरियल से बना रहता है आरटीडी, तो वो मेनली 3 मटेरियल से बना रहता है। तो सबसे पहला जो इसका मटेरियल यूज होता है वो होता है प्लैटिनम का, प्लैटिनम, जो कि इंडस्ट्री में जैसे कि आप सुने होंगे कि PT100 बहुत ही पॉपुलर है, और दूसरा होता है बहुत पॉपुलर, वो है PT1000, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा दूसरा मटेरियल के तौर पे देखा जाए तो दूसरा होता है हमारा निकेल आरटीडी, ये प्लैटिनम आरटीडी आप लिख दीजिए, और ये होता है निकेल आरटीडी, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉपर आरटीडी। इसका मतलब कि इस टाइप का जो आरटीडी होगा उसमें प्लैटिनम मटेरियल का यूज होगा, और ये जो है इसमें निकेल मटेरियल का यूज होगा, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो है इसमें कॉपर मटेरियल का यूज करेंगे। तो इस तरह से मेनली 3 टाइप का जो आरटीडी है वो इंडस्ट्री में यूज होता है। और अगर हम लोग इसका टेम्परेचर रेंज की बात करें कि ये जो मटेरियल है वो कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है, तो ये जो हमारा प्लैटिनम आरटीडी जो है इसका जो रेंज होता है, जिसमें हमारा PT100 की अगर बात करें तो इसका रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस से ले करके ये कितना 850 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है। वहीं अगर हम लोग PT1000 की बात करें तो ये -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ले करके ये 550 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग निकेल आरटीडी की बात करें तो निकेल आरटीडी जो है वो कितना मेजर करता है, तो -80 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, और पॉजिटिव में कितना ले जा सकता है, तो 260 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। कॉपर आरटीडी का अगर रेंज देखा जाए तो ये -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया करता है। इसीलिए हर एक टेम्परेचर जो आरटीडी है उसका एक रेंज दे दिया गया है। तो हमारा सबसे अच्छा रेंज जो है वो PT100 का है, जिसका रेंज है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 850 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा PT100 है इसका मतलब क्या है, तो PT आप समझ गए कि ये क्या है, प्लैटिनम का बना है, और ये जो 100 है या जो 1000 है इसका मतलब क्या है, तो देखिए 100 का मतलब है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे इस मटेरियल का जब हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ से एक मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ पे रखेंगे, दूसरा केबल यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे, तो उस समय जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, तो 100 ओम दिखा रहा है। यानी कि हमारा प्लैटिनम का जो मटेरियल है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, तो 100 ओम दिखा रहा है। यानी कि अगर आपके पास PT100 आरटीडी हो तो इस टाइप का जो आरटीडी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम दिखाएगा। अगर PT1000 आरटीडी हो तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1000 ओम दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यानी कि एक हमारे पास PT100 आरटीडी है जिसका हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं कि अभी इसका टेम्परेचर कितना है। तो देखिए हमारे पास एक मल्टीमीटर है, और जैसे ही हम लोग मल्टीमीटर को इस PT100 के दोनों केबल के पास टच करते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर में इसका जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, तो 111.6 ओम दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 111.6 ओम जो है इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आया है वो किस कंडीशन में आया है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ये जो वैल्यू है वो आया है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर लिए, तो टेम्परेचर कितना है, तो देखिए टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है रेजिस्टेंस, यानी कि मेजर रेजिस्टेंस एट सर्टेन टेम्परेचर, और माइनस कर देना है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और डिवाइड कर देना है टेम्परेचर कॉफिशिएंट से, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू जब रख के देखेंगे तो देखिए आरटी का वैल्यू हमारा आया है 111.6 माइनस RO, यानी कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, तो 100 है, और अल्फा का जो वैल्यू होता है वो स्टैंडर्ड है प्लैटिनम आरटीडी के लिए, वो कितना है, तो 0.385 होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11.6 डिवाइड 0.385, तो इसको जब आप करेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के करीब में आ जाएगा। तो एटमॉस्फेयर का अभी जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस ही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को मेजर करके हम लोग
टेम्परेचर मेजर कर लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा आरटीडी है वो कितने टाइप का है। ये तो हमारा मटेरियल के अकॉर्डिंग हो गया। तो हमारा जो आरटीडी है वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो है वो है सिंप्लेक्स और दूसरा जो होता है वो होता है ड्यूप्लेक्स। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स इसका मतलब क्या है, तो जहाँ पे भी हमारा सिंप्लेक्स आरटीडी होगा वहाँ पे आउटपुट जो मिलता है वो कितना मिलता है, तो 1 मिलता है। और ड्यूप्लेक्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ये हमारा जो आरटीडी है वो एक है और इसमें एक ही में 2 आरटीडी लगा हुआ रहता है। तो चलिए इसको भी हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो देखिए हमारा सिंप्लेक्स को पहले समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक आरटीडी है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात किए, यहाँ पे मटेरियल की बात किए। तो इस टाइप का जो सिंप्लेक्स हो या ड्यूप्लेक्स हो, किसी भी टाइप का अगर हमारा आरटीडी है उसमें ये जो मटेरियल है वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या लिए, प्लैटिनम का जो आरटीडी है वो ले लिए। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि एक इंसुलेटर रहता है इस टाइप से, यहाँ पे एक पट्टी टाइप का आपको देखने को मिलेगा और इस पट्टी पे क्या रहता है, हमारा वायर जो है वो ऐसे वाउंड रहता है। और ये जो वायर है वो क्या चीज़ का है, तो ये है हमारा एक प्लैटिनम का। अगर PT100 का है तो ये प्लैटिनम का है। तो इस वायर से एक यहाँ पे ऐसे निकलता है और एक दूसरे छोर से यहाँ से ऐसे निकलता है और यहाँ से हमारा ये कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 वायर है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं नॉर्मली, 2 वायर आरटीडी। ये क्या है, हमारा सिंप्लेक्स में 2 वायर भी हो सकता है और ये 3 वायर भी हो सकता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि एक और वायर जो है वो आ करके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर। तो अगर 3 आपको दिख रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, 3 वायर आरटीडी। ये सिंप्लेक्स में ही होता है। 2 वायर भी हो सकता है, 3 वायर भी हो सकता है। तो 2 वायर और 3 वायर क्यों दिया जाता है, तो देखिए 2 वायर में अगर हम लोग आरटीडी यूज़ करेंगे तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात किए कि किसी भी वायर का जो एक अपना रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम लोग को एक्चुअली में जो टेम्परेचर सेंसर है वो कहाँ पे है, तो ये क्या है, हमारा सेंसिंग एलिमेंट है। सेंसिंग एलिमेंट है यानी कि एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो वही सेंस करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर सेंस किया और हम लोग यहाँ पे मेजर किए रेजिस्टेंस और उसे हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया कि इतना टेम्परेचर यहाँ पे होगा। लेकिन अगर हमारा ये 2 वायर होगा तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। अगर हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ तक का मेजर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ मेजर कर रहे हैं, तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि जब हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, 2 वायर आरटीडी है। मैं ऐसे एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ और इधर क्या है हमारा टेम्परेचर, ये जो है हमारा यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट जो है ये क्या है हमारा, यहाँ पे RB लिख देता हूँ और ये हमारा क्या है RL1 है, यानी कि एक वायर का रेजिस्टेंस है और ये क्या है हमारा RL2 है, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो मेजर्ड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए RL1 प्लस RB प्लस ये RL2, ये हो गया इसका मेजर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा इसका रेजिस्टेंस वो मेजर करेगा, साथ ही साथ हमारा दोनों वायर का भी रेजिस्टेंस मेजर करेगा। और जैसे ही हम लोग इसमें तीसरा वायर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, तो देखिए हम लोग यहीं पे इसको कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है RL3। तो RL2 और RL3 से क्या होता है, तो देखिए पहले हम लोग ये वाला मेजर कर लिए, पहले 2 वायर को मेजर कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वायर में मल्टीमीटर दोनों कनेक्ट कर देते हैं। यानी तो पहले हम लोग जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो किस वायर का मेजर कर रहे थे, इस वायर और इस वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे। जैसे ही हम लोग 3rd वायर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए तो देखिए ये जो दोनों वायर है वो दोनों सेम काम कर रहा है। यानी कि हमारा इनपुट मान लीजिए ये है, तो दोनों हमारा ये क्या है, यहाँ पे ये आउटपुट का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ का जो भी रेजिस्टेंस होगा ये दोनों वायर मेजर कर सकते, ले जा सकता है बराबर।
तो अभी हम लोग मान लीजिए चेक कर लिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो दोनों का अगर रेजिस्टेंस में सेम आ रहा है तो ये जो आरटीडी का जो हम लोग जहाँ पे कंट्रोलर रहता है वो सोचेगा कि मान लीजिए कि ये जो इस लाइन में 10 आरटीडी जो रेजिस्टेंस जो है 10 ओम ज़्यादा आ रहा है, इसमें भी 10 ओम ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा जो आरटीडी है वो सोच लेगा कि ये जो है वो 10 ओम ज़्यादा दिखा रहा है इस लाइन लॉस की वजह से, लाइन रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो 10 ओम क्या करेगा, वो माइनस करके तभी हमारा जितना भी रेजिस्टेंस आया होगा उसको वो दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग R1 मेजर किए और ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस 2 मेजर किए। तो हमारा एग्रीगेट अगर हम लोग थर्ड वायर में अगर मतलब 3 वायर अगर आपका सिंप्लेक्स आरटीडी है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए पहले तो हमारा ये है यानी कि R1 का जो वैल्यू आ रहा था वो कितना था, RL1 प्लस RB प्लस RL2 था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला दूसरे वायर का मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा R2 होगा, ये माइनस होगा क्योंकि हमारा इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसका रेजिस्टेंस दोनों का है क्या है, सेम होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसको माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा RL2 प्लस RL3, RL2 प्लस RL3, ठीक है। जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी कि ये जो है इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस लाइन की वजह से कितना हमारा रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो एक्चुअल जो हमारा ये रेजिस्टेंस है वो मेजर हो जाएगा और हमें टेम्परेचर जो है वो एक्चुअल शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स। अगर हम लोग ड्यूप्लेक्स की बात करें तो ड्यूप्लेक्स में कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही सिमिलर है इसके। अगर ये जो हमारा देखिए ये क्या है हमारा सेंसिंग एलिमेंट है, ये 2 वायर लीड है और ये जो होता है ये क्या होता है, इसको सीट या इसका आप प्रोटेक्टिव सीट बोल सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा क्या रहता है, थर्मोवेल रहता है, थर्मोवेल, ठीक है। थर्मोवेल इसको प्रोटेक्ट करता है और इस सीट के अंदर हमारा ये जो दोनों प्रोब है वो रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग ड्यूप्लेक्स देखते हैं। तो ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारा मैं एक सिंपल सा ऐसे बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारा आरटीडी है, ड्यूप्लेक्स है, यानी कि इसमें से क्या होगा 2 आउटपुट निकलेगा, यानी कि इसमें क्या होगा 2 हमारा एलिमेंट रहेगा, मेजरिंग एलिमेंट कितना रहेगा 2 रहेगा, और दोनों एलिमेंट पे हमारा क्या रहेगा, इस पे वायर जो है वाउंड रहेगा, इस पे भी हमारा वायर जो है वाउंड रहेगा, ठीक है। तो एक जो है वो हमारा इधर आउटपुट हो गया, दूसरा हमारा इस वायर से यहाँ से आउटपुट हो गया, वैसे ही हमारा इधर जो है एक ये आउटपुट हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे जो वायर है वो कितना हो गया, 1 2 1 2, टोटल 4 वायर हो गया। तो ये क्या है हमारा ड्यूप्लेक्स है, क्योंकि इसमें आउटपुट कितना हो गया, एक आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है, ये क्या है आउटपुट है पहला, और यहाँ से एक आउटपुट मिल जाएगा दूसरा, तो ये क्या हो गया ड्यूप्लेक्स हो गया। यहाँ पे मैंने एक क्लियर व्यू के लिए एक आरटीडी का ये जो प्रोब है इसका फोटो मैंने क्लिक किया है, जिसमें आपको ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है हमारा इंसुलेटर है, और इंसुलेटर पे आपको वायर वाउंड किया हुआ रह रहा है। तो ये जो वायर है वो हमारा प्लैटिनम का है, क्योंकि ये प्लैटिनम PT100 जो आरटीडी है उसी का आपको पिक दिखा रहा हूँ। एक ये एक्चुअली डैमेज हो गया था, इसलिए मैंने इसको ओपन करके इसका जो है मैंने पिक क्लिक किया। तो ये है हमारा PT100, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इस पे कैसे हमारा वायर जो है वाउंड रहता है, और इस वायर से हमारा 2 वायर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2 इसके अंदर टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। तो इस ड्यूप्लेक्स में भी हमारा जैसे कि हम लोग सिंप्लेक्स की बात किए तो सिंप्लेक्स इसमें 2 ठो हो गया, यानी कि सिंप्लेक्स 1 आप बोल सकते हैं, सिंप्लेक्स 2 बोल सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देते हैं ड्यूप्लेक्स बोल देते हैं। तो इस ड्यूप्लेक्स में भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक 4 वायर होता है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक होता है 6 वायर जैसे कि हमारा सिंप्लेक्स में 2 वायर और 3 वायर होता है। वैसे ही हम लोग इसका और एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होगा उसको ये क्या करेगा, वायर का रेजिस्टेंस को
ये जो हम लोग एक्स्ट्रा वायर देते हैं ये कंपनसेटर भी कहलाता है, यानी कि जो भी हमारा वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कंपनसेट करता है, इसलिए इसको कंपनसेटर वायर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आरटीडी है वो सिंप्लेक्स हो गया जिसमें 2 वायर 3 वायर हो गया, ड्यूप्लेक्स हो गया जिसमें 4 वायर और 6 वायर होता है। तो ये इसका जो आउटपुट होता है इसको हम लोग ले जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में और वहाँ से हम लोग इसका जो रेजिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका जो आउटपुट है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में जाता है, वहाँ पे हमारा नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे कैसे हम लोग इसको जो टेम्परेचर है यानी कि जो पहले रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूला में हम लोग उस रेजिस्टेंस को रख करके फाइनली हमें टेम्परेचर मिल जाता है। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जहाँ पे हम लोग आरटीडी का मतलब समझ लिए और आरटीडी कैसे काम करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इस रेजिस्टेंस को मेजर करके हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं और ये कितने टाइप का होता है मटेरियल के अकॉर्डिंग, और हमारा सिंप्लेक्स होता है और डुप्लेक्स होता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।